चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज मौजूद हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा के कार्यालय पर और आपके सामने जो युवा खड़े दिखाई दे रहे हैं ये हैं टीम टेकचंद शर्मा। कैसा पृथला विधानसभा ये चाहते हैं आने वाले समय में, क्या मूलभूत सुविधाएं या क्या सुविधाएं विशेष तौर पर होनी चाहिए पृथला विधानसभा क्षेत्र में, ये हम जानेंगे। भाई साहब अपने परिचय के साथ बताएं, कैसा पृथला विधानसभा क्षेत्र चाहिए आपको? मेरा नाम मनोज रावत है, मैं सुनपेड़ से हूँ। पृथला विधानसभा में अभी तक पृथला विधानसभा को बने हुए 15 साल हुए हैं और पृथला विधानसभा का आपने माहौल देखा भी है। पहले विधायक कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया जी रहे थे, जो अपने आप को हुड्डा साहब के बहुत ज़्यादा नज़दीकी बताते, फुल फ्लैश में सरकार थी। आप खुद या विधानसभा आपको खुद रिजल्ट भी दिखा देगी, उन्होंने फुल फ्लैश सरकार में कितने कार्य किए और एक भी रिजल्ट। और सबसे पहली बात मैं आपको एक बात और बता दूं, आप भी विनोद जी, आप भी एक बार रघुवीर तेवतिया जी से ये पूछना कि वो किस बात के लिए जनता में जा रहे हैं, उनसे किस नाम पे वोट मांगेंगे। भाई कोई कार्य किया हो। दूसरी बात, वो लोग कहते हैं कि हमने नौकरी दी है लोगों को, वो नौकरी नहीं दी है, वो सिफारिश जिन लोगों की है, जिन काबिल बच्चों को छोड़, काबिल बच्चों को हटाकर अपने सिफारिश के, अपने टीम के, अपने समर्थक बच्चे उन्होंने नौकरी लगाए। और दूसरी बात, अपनी बहू और अपनी दोनों बहू सरकारी नौकरी दी। सिफारिश से आप अपनी नौकरी ले रहे हो, वो हकदार तो कोई और थे। मैं मानता हूँ रघुवीर तेवतिया जी आपकी महानता मानता, वो नौकरी आप किसी किसान की बेटी, किसी दलित की बेटी, किसी मजदूर कमजोर वर्ग की बेटी को देते तो वो हमेशा एहसानमंद रहता और वो जिसका हक था वो मिलती। आपने सिफारिश से अपनी दोनों बहू लगवा ली उनकी जगह। और दूसरी बात, उसके बाद कार्यकाल आता है पंडित टेकचंद शर्मा जी का, जो बसपा के विधायक होते हुए सौतेले विधायक थे सरकार के लिए, उसके बाद भी 2,500 करोड़ का कार्य कराया। आप दूधौला स्किल डेवलपमेंट कहाँ से? आप? मैं सुनपेड़ से हैं। सुनपेड़ से आप बताएं, सुनपेड़ में कितने काम हुए? सुनपेड़ में 3 कार्य मैं आपको बताता हूँ। प्रमुख कार्य सुनपेड़ में वेटनरी हॉस्पिटल छोटा था, जो आज बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है, वो विधायक साहब ने कराया है। SMO भी सुनपेड़ में बैठता है। हमारी बहन बेटी और सामाजिक प्रोग्राम के लिए कोई जगह नहीं होती थी, अगर बारिश आ जाती है तो बारिश छोड़ो, कोई जगह नहीं थी फंक्शन करने के लिए। में काम हुए हैं, सुनपेड़ में कार्य हुए हैं। अब आपसे बात, भाई साहब आप कहाँ से, क्या नाम आपका? मेरा नाम अनुज है जी, मैं गांव सागरपुर से हूँ। सागरपुर में कोई काम हुए टेकचंद शर्मा के कार्यकाल में? देखिए ऐसा है जी, मैं आपको विधानसभा की पूरी डिटेल बता सकता हूँ। जो 2400 करोड़ जी बिल्कुल, देखिए हो सकता है किसी गांव में कोई थोड़े बहुत कमी रह गई हो, किसी गांव में कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन ओवरऑल आप अगर एवरेज देखते हो तो 2400 करोड़ रुपए के काम हमारे पूरे पृथला विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं जी। आप भाई साहब कहाँ से? मैं सरूरपुर से हूँ। ये लोगो दिखा रहे हैं जरा जी। काम हुए आपके सरूरपुर में? बिल्कुल टेकचंद शर्मा के कार्यकाल में? टेकचंद शर्मा जी के कार्यकाल में जो माधलपुर से सरूरपुर के लिए जो सड़क बनी है, वो टेकचंद शर्मा जी के कार्यकाल में ही बनी है। उस टाइम पे कॉलोनियों के अंदर जो मीटर बंद थे, सरूरपुर के अंदर जो कॉलोनी है उनके मीटर बंद थे, उस टाइम पे कार्यकाल में उन्होंने मीटर खुलवाए और जगह जगह ट्रांसफार्मर लगवाया है। भाई साहब और कोई बताएं जो आप ऐसे बोलना चाहते हो, आगे आ जाए एक बार। जो देखिए सुनो, आप सबसे सवाल ये है कि टेकचंद शर्मा को विधायक क्यों देखना चाहते हैं, एक तो ये बात। दूसरा, विधायक टेकचंद शर्मा को विधायक क्यों बनाना चाहते हैं, 2 बात। एक तो देखना क्यों चाहते हो, मतलब काम क्या कराना चाहते हो। दोबारा विधायक क्यों बनाना चाहते हो, उन्होंने कुछ काम क्यों, तभी तो बनाना चाह रहे हो आप। पहले मैं आपकी पहली बात का जवाब देना चाहता हूं कि आप विधायक टेकचंद शर्मा जी परिचय जरूर दे दीजिएगा, जिससे कि लोगों को पता चले आप कहां से और कौन है। मैं सिकरौना से नितिन कौशिक। आपकी पहली बात का जवाब कि हम टेकचंद शर्मा जी को विधायक क्यों देखना चाहते हैं, इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि मैं अपने गांव की बात ले लूं। हमारे गांव में मुख्य रूप से जो ITI बनाई गई है, आसपास का हमारा गांव आसपास के 7-8 गांव का केंद्र है, तो वो 7-8 गांव की सौगात है जो ITI है। बेशक वो सिकरौना में है। उसके बाद हर समाज की चौपाल हमारे गाँव में बनी है, पानी की निकासी हमारे गांव की, हर गली हमारे गांव की बनी है, व्यायामशाला हमारे गांव में बनी है, बारात घर हमारे गांव में बना है। और व्यायामशाला 2-3 गांव का जो रोड है उस पे पड़ती है, वो दोनों तीनों गांव उसको इस्तेमाल। आपसे सवाल है कि आने वाले समय में विधायक टेकचंद शर्मा से क्या काम चाहते हैं कि जब ये विधायक बन करके आए तो ये काम कराएं वो, क्योंकि देखिए विजन सबका होता है। आने वाले समय में देखो, एक तो जो दुर्दशा उस टाइम जो 2014 से 2019 के बीच में जो पृथला विधानसभा हमारा प्रगति की राह पर था, वो एकदम रुक गया है। पहले तो हम उसको सुचारू रूप से प्रगति की राह पर लाएंगे विधायक जी को बना के। रहे हुए कार्यों को, जिन गांवों में कार्य नहीं हो पाए, किसी भी वजह से नहीं हो पाए, वो गांव की राजनीति लगा लो या कोई भी लगा लो, उन कामों को करवाएंगे। और
जहाँ तक है एक से एक बड़ा प्रोजेक्ट हम और गाँव कोई भाई अपनी बात रखना चाहे तो बताइए आज ही, कोई भाई, और कोई भाई बता दीजिए। चलिए देखिए, हमने टीम टेक्सटाइल शर्मा से बातचीत की, विस्तार से सारी बातें जानने की कोशिश की है कि क्यों चाहते हैं। तो कोई रोजगार कहता है, कोई शिक्षा कहता है, कोई व्यवस्था कहता है। और इन्होंने कहा है कि जब उनका कार्यकाल था तो लगभग 2400 करोड़ के कार्यकाल हुए। आपसे एक सवाल है कि अगर टेक्सटाइल शर्मा विधायक बन जाते हैं तो ऐसा कोई काम बताएं जो चाहते हैं कि भाई टेक्सटाइल शर्मा बने और ये लोगों के लिए काम हो। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो इनसे पहले जो 2 वर्ष 2014 से 2019 का जो कार्यकाल था, इन्होंने करके दिखाया है। 17 एजुकेशन इंस्टीट्यूट विद यूनिवर्सिटी। हमारा इलाका कभी यूनिवर्सिटी के लिए तरसता था। हमने एक मुद्दा भी बहुत पहले उठाया था, एक रीजनल सेंटर एमडीयू का हमारे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बने। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में, फरीदाबाद का एकमात्र ऐसा बड़ा कॉलेज था जहां हमारी बहन बेटियों को रोहतक के चक्कर काटने पड़ते थे। तो हमने वो रीजनल सेंटर का मुद्दा यहाँ उठाया था और एक रीजनल सेंटर की घोषणा भी हुई थी कांग्रेस सरकार के टाइम में की बात है जब। लेकिन विधायक जी की गनीमत आप देखिए, इतना इन्होंने अपना दिल को बड़ा करके बनाया कि एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, हमें एक यूनिवर्सिटी, भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी हमें हमारे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के पृथला विधानसभा में दे दी। तो मैं तो इनका, हमारे पूरे छात्र जितने भी हम स्टूडेंट की तरफ से, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम, जो इन्होंने एजुकेशन के लिए इतना बढ़ के काम किया। और हमें जो हम देखना चाहते हैं कि अब खेल में भी हमारा पृथला विधानसभा आगे रहे। इनकी सबसे जो मेन मुख्य जो घोषणा है, इनका एक सबसे दिल की जो करीब की घोषणा है वो ये है कि मोहना गांव में एक इंटरनेशनल खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। आप ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल का कोई स्टेडियम बने मोहना में पृथला विधानसभा? हम चाहते हैं, युवा चाहता है ऐसा विनोद जी, हम ये चाहते हैं हमारा हर किसी कंडीशन में हमारा क्षेत्र विकास के लिए ना पिछड़े, विकास के लिए ना रोना पड़े। हमें हमारे क्षेत्र के अंदर शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा अव्वल और उत्तम रहे। हरियाणा प्रदेश ही नहीं, मैं तो कहता हूँ देशव्यापी स्तर पर भी हमारा जो क्षेत्र है सबसे नंबर 1। चलिए, धन्यवाद। और कोई साथी अगर कोई बात अपनी रखना चाहे, आप सीधे तौर पर देखिए। ठीक है जी, आप कर लीजिए आप काम। हमने टीम टेक्सटाइल शर्मा से बातचीत की और हम कार्यालय पर मौजूद हैं। टेक्सटाइल शर्मा पूर्व विधायक पृथला आप देख रहे हैं। और आप दोस्तों, आप सबसे एक अनुरोध कि अगर आप सभी को हमारे कार्यक्रम अच्छे लगें, आप हमसे, हमें कोई सुझाव देना चाहें, आप हमसे कोई सवाल करना चाहें, आप टेक्सटाइल शर्मा की टीम से कोई बातचीत करना चाहते हैं, आप टेक्सटाइल शर्मा से सवाल करना चाहते हैं। अभी देखिए, कोई दीपांशु शर्मा कह रहे हैं पृथला कहे दिल से, टेक्सटाइल शर्मा फिर से। जी दीपांशु जी, आपके सवाल, आपने जो कमेंट डाला है वो हमने पढ़ के बता दिया। आप सभी हमारे माध्यम से कोई भी बात करना चाहे तो कर सकते हैं। और लगे आपको कि हमने अच्छी खबर दिखाई, सही खबर दिखाई जनता के लिए, तो कृपया शेयर कर दीजिए। आप सीधे तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अगर हमारे माध्यम से कोई भी प्रतिनिधि जो विधायक पद का दावेदार है, चाहे पलवल, होडल, हतीन, पृथला, NIT, फरीदाबाद, तेगांव या बल्लभगढ़ से कोई भी साथी हो, तो हमारे माध्यम से कोई बात रखना चाहता है तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।